नमस्कार। मकर राशि वालों, मार्च का ये महीना आपको ये याद दिलाने आया है कि सफलता संयोग से नहीं, अनुशासन से मिलती है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। मार्च का ये समय मकर राशि वालों के लिए कर्म, जिम्मेदारी और धैर्य की वास्तविक परीक्षा लेकर आया है। कुछ परिणाम धीरे धीरे नजर आ सकते हैं, लेकिन याद रखिए, जो नींव मजबूत होती है वही ऊंचाई तक पहुंचती भी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस महीने आपका कौन सा प्रयास भविष्य की दिशा तय करेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। होलिका दहन, जो कि 2 मार्च को मनाया जाएगा। चंद्र ग्रहण और रंगों वाली होली 3 मार्च को खेली जाएगी। शीतलाष्टमी का पर्व 11 मार्च को आ रहा है। वहीं चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा का पर्व 19 मार्च को मनाया जाएगा। गणगौर का पर्व 21 मार्च को मनाया जाएगा। वहीं रामनवमी का पर्व 27 मार्च को मनाया जाएगा। तो ये है इस माह के कैलेंडर की स्थिति। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो कि इस माह अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कुंभ में विराजमान है और 2 मार्च को अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। 26 मार्च को शुक्र पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान है और 15 मार्च को वे अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि कुंभ में ही विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान है और इस पूरे माह इसी राशि में विराजमान रहने वाले हैं। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब हम बढ़ेंगे आगे और आ जाएंगे सीधा मकर राशि वालों के मार्च महीने के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे करियर और एजुकेशन की कि ये माह करियर और एजुकेशन के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा। मार्च महीना मकर राशि वालों के लिए करियर में आय, पहचान और नेटवर्किंग का महीना रहेगा। कुंभ राशि में बुध, मंगल, सूर्य और राहु का प्रभाव आपके सेकंड हाउस को सक्रिय करेगा, जिससे बड़े बड़े लोगों से आपके कांटेक्ट बनेंगे। टीम वर्क की तरह आप काम करेंगे और लक्ष्य की पूर्ति के कई तरह के अवसर आपको प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों के टारगेट पूरे होते हुए दिखाई देंगे। इंसेंटिव और सराहना आपको प्राप्त होगी। वहीं पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा भी हो जाएगा। छात्रों के लिए ये समय ग्रुप स्टडी, प्रोजेक्ट और प्रोफेशनल तैयारी में लाभकारी रहेगा। बस फोकस आपको बनाए रखना है। वैसे ये महीना आपके लिए आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहना चाहिए। आज आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए ये महीना एक अपनी अलग पहचान बनाएगा। वहीं आपके टारगेट पूरे होंगे। स्टडी में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर कोई एग्जाम है तो वो एग्जाम भी आपके क्लियर होते हुए दिखाई देंगे। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता रहेगी। इस समय आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ना होगा। मेहनत ज़्यादा, परिणाम थोड़े स्लो, पर मेहनत का रिजल्ट आज नहीं तो कल यानी इन फ्यूचर भी आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो कभी भी बेकार नहीं जाता। तो बस मेहनत करते चले जाइए, अपने कर्म पर भरोसा कीजिए, सफलता अपने आप आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं हेल्थ यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। हेल्थ के लिहाज से मार्च महीना आपके लिए मिक्स रिजल्ट देने वाला है। शनि का मीन राशि में होना बताता है कि मानसिक दबाव, नींद की अनियमितता और पैरों और घुटनों में थकान आप महसूस करेंगे। काम की व्यस्तता के कारण रूटीन बिगड़ सकता है, जिससे एनर्जी थोड़ी डाउन फील होगी। समय पर आराम, पानी का पर्याप्त सेवन और हल्का व्यायाम आपके स्वास्थ्य को बैलेंस रखेगा। वहीं इस समय गुरु का आपके रोग भाव में बैठना आपको ओवरवेट बना सकता है, इसीलिए आपको वेट कॉन्शियस रहना ही पड़ेगा। गले से संबंधित प्रॉब्लम, पेट से संबंधित प्रॉब्लम, नाक से संबंधित समस्याएं
जो भी होती है, जैसे सर्दी, जुकाम, थायराइड की प्रॉब्लम हो गया, गले में इन्फेक्शन हो गया, स्टमक इन्फेक्शन हो गया, ऐसी परेशानियां आपको परेशान कर सकती है। राहु की पंचम दृष्टि भी गुरु पर पड़ रही है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा इन समस्याओं में सावधान रहना है। रेगुलरिटी से अपने मौसम चेंज होने पर अपने खान पान में भी चेंज करना है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से बचना है और वाटर इंटेक्ट प्रॉपर हो, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। तो इस समय आपको थोड़ा सा अपने लिए हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा, तभी आप समस्याओं को दूर कर पाएंगे और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके इस महीने को खराब नहीं करेगी। अब आते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, शेयर, क्रिप्टो, इन्वेस्टमेंट और कर्ज की स्थितियों पर। आर्थिक रूप से ये महीना आय बढ़ाने और स्थिरता का संकेत दे रहा है। सेकेंड हाउस की सक्रियता के कारण काम के अंदर बेटर अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, बोनस और लाभ आपको प्राप्त होंगे। हालांकि गुरु के अति शत्रु में होने के कारण निवेश में भ्रम पैदा हो सकता है, गलत सलाह का जोखिम भी है। इसीलिए शेयर, क्रिप्टो और बड़े रिस्क लेने से पहले अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करें और रिसर्च के बाद ही ऐसे कामों में इन्वेस्टमेंट करें। कर्ज की स्थितियां नियंत्रण में रहेगी, परंतु पुराने भुगतान आपको सुलझाने हैं और नए कर्ज लेने से बचना होगा। इस समय आपके 4th और 11th हाउस के लॉर्ड है मंगल, जो कि कुंभ राशि में बैठे हैं, सेकंड हाउस में बैठे हैं और यहाँ पर मंगल बहुत पावरफुल कंडीशन में आ जाते हैं। ये महीना आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कराएगा, नए घर का सपना पूरा कराएगा। इस समय घर के रिनोवेशन पर भी खर्चा हो सकता है, पर फाइनेंशियली आप बहुत अप रहने वाले हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स के लिए महीना बहुत ही अच्छा रहेगा, नए ऑर्डर मिल सकते हैं, नए काम की शुरुआत हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको फायदा दे सकता है और चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो सिक्योरिटी सर्विसेज हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, ऐसी चीज़ों में अगर आप निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म फायदा देने वाली है। तो ये महीना ओवरऑल अगर मैं देखूं तो सतर्कता के साथ इन्वेस्टमेंट करने का और लाभ कमाने का महीना रहेगा। अब आते हैं आपके बिजनेस पर, जॉब पर और विदेश यात्रा का क्या सीन है उस पर। बिजनेस और जॉब के लिए मार्च का महीना एक्सपेंशन और अवसर लेकर आएगा। राहु का कुंभ में स्वगृही होना मल्टीनेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, टेक और नेटवर्क आधारित बिजनेस में आपको लाभ दिलाएगा। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेगी, प्रोजेक्ट और रूल शिफ्ट होने के योग बनेंगे। विदेश यात्रा आप इस महीने सीधे नहीं बल्कि बिजनेस के तौर पर कर पाएंगे। क्लाइंट या ऑनलाइन बेस कार्यों में आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छे अवसर और बहुत अच्छी डील्स मिल सकती है। इस समय आपको ओवर इमोशनल होकर कुछ भी नहीं करना है। कोई व्यक्ति अगर आपसे हेल्प मांगे तो प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें। जॉब के अंदर आपको बहुत अच्छा लाभ ये महीना दिलवाएगा। वहीं अगर आप होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, परफ्यूम, फ्लावर या कोई कॉस्मेटिक आइटम, कपड़ों का, फैशन का, इंटीरियर का अगर आप काम करते हैं या फिर कला से संबंधित कोई भी काम, आर्ट, क्राफ्ट, पेंटिंग या एक्टिंग, डांसिंग, म्यूजिक, इन सब से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करते हैं तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को ये महीना बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी देगा, बहुत अच्छा गेन भी देगा। प्रमोशन, इंक्रीमेंट के भी अवसर कई प्रकार से आपको इस माह मिल सकते हैं। तो ओवरऑल देखूं तो जॉब और बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आते हैं लव रिलेशन और आपकी मैरिटल लाइफ पर। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए मार्च महीना बहुत ज़्यादा बैलेंस चलेगा। सामाजिक व्यस्तता, काम के कारण अपने पार्टनर को थोड़ा सा टाइम आप कभी कम देंगे, कभी एक दूसरे के प्रति आपकी ओवर एक्सेप्टेशन गलतफहमियां पैदा कर सकती है। इसीलिए इन गलतफहमियों से बचने के लिए आपको एक दूसरे के साथ बैलेंस होकर चलना पड़ेगा, एक दूसरे की इमोशन का ख्याल रखना पड़ेगा, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना पड़ेगा। कई बार आपके लिए कोई बात बहुत बड़ी हो सकती है जो उनके लिए छोटी हो, और कोई बात उनके लिए बहुत बड़ी हो सकती है
जो आपके लिए छोटी हो। तो एक दूसरे को थोड़ा साथ लेकर चले, संवाद यानी कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी ना बनाए। वैवाहिक जीवन में आप एक दूसरे के साथ इमोशनलिटी से बंधेंगे, क्वालिटी टाइम भी बिताएंगे, पर कभी कभी और एक्सेप्टेशन के साथ गलत फहमियां भी बढ़ सकती है, उनसे आपको थोड़ा सा दूर रहना है। वहीं लव रिलेशनशिप वालों के लिए ये महीना जबरदस्त रहने वाला है। अगर आप अपने लव वन को मन ही मन चाहते हैं, कहने में झिझक रहे हैं, तो ये महीना एक्सप्रेस करने का है, इसीलिए अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर लीजिए। वो आपके फीलिंग को एक्सेप्ट करेंगे और आपके साथ आगे बढ़ेंगे। लव रिलेशनशिप में आप शुरुआत कर चुके हैं तो एक दूसरे को समझिए और उसके बाद एक अच्छी और हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। इस माह बहुत सारे मौके आपको एक दूसरे के साथ बिताने के, एक दूसरे को समझने के मिलेंगे, तो आप इन मौक़ों को बिल्कुल भी मत गवाइएगा। लव रिलेशनशिप के हिसाब से ये महीना आपके लिए ज़बरदस्त रहेगा। ओवरऑल अगर मैं इस महीने को डिस्क्राइब करूं हर दृष्टि से, तो मार्च महीना मकर राशि वालों के लिए लाभ, नेटवर्किंग, लक्ष्य पूर्ति का महीना है। ये समय आपको ये सिखाता है कि सही लोगों से जुड़कर और धैर्य रखकर आप आगे बढ़ेंगे। तो ये है ओवरऑल मकर राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। अब बढ़ेंगे उपायों पर, और उपाय मैं हमेशा विशेष दिनों के हिसाब से, व्रत और त्योहारों के हिसाब से बताती हूँ, ताकि उनकी एनर्जी भी आपके किए गए उपायों में इंक्लूड हो जाए और आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सके। होलिका दहन 2 मार्च को मनाई जाएगी। होलिका दहन की अग्नि में काले तिल, जौ और थोड़ा सा गुड़ अर्पित करें। ये उपाय मकर राशि वालों के जीवन में बाधाएं, नेगेटिविटी और शनि से जुड़े हुए कष्टों को शांत करेगा। चंद्र ग्रहण जो कि 3 मार्च को आ रहा है, इस दिन ग्रहण समाप्त होने के बाद सफेद वस्त्र पहनकर दूध और चावल का दान करें। ये उपाय मकर राशि वालों के मानसिक तनाव को कम करेगा और इमोशनल बैलेंस बनाए रखेगा। चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, ये 19 मार्च को मनाया जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा को लाल फूल और लौंग अर्पित करें। ये उपाय मकर राशि वालों के लिए नए कार्यों की शुरुआत, साहस और स्थिरता को बढ़ाएगा। रामनवमी जो कि 27 मार्च को मनाई जाएगी, इस दिन भगवान राम को तुलसी दल और गुड़ अर्पित करें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ये उपाय मकर राशि वालों के जीवन में अनुशासन, धर्मबोध और भाग्य का सहयोग बढ़ाएगा। मकर राशि वालों, याद रखिए, शिखर पर वही पहुंचता है जो रास्ते की कठोरता से समझौता नहीं करता। धैर्य, अनुशासन और निरंतर कर्म, यही आपकी असली पहचान है। अगर ये मार्गदर्शन आपको मार्ग पर अडिग रहना सिखा रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही जानकारियां आपको रोजाना मेरे द्वारा प्राप्त हो सके। साथ ही अगर आप कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क कर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर वेबसाइट पर जाकर भी ये कार्य आप कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।